कंपटीशन, सबको छोड़ते आओ, सबको छोड़ते आओ। निगोदियों को छोड़ा, विकलत्रय को छोड़ा, सम्यक दृष्टि बन गए, सब कुछ किया। अब अणुव्रत ले लिए, 5 अष्टमूल गुण ले लिए, सब कुछ किया। अब कंपटीशन बचा एक, मनुष्य त्रियंश। कौन सी फाइनल, सेमीफाइनल, क्या बोलते हो मुझे पता नहीं लगा। मात्र एक कंपटीशन है बस, उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन मनुष्यों से होगा। त्रियंश है। बोलो, संसार में जैनियों में तुम्हारी जैन समाज को मुक्ता करके कह रहा हूं, मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य बनने के बाद भी त्रियंश की बराबरी है। अभी परसेंटेज बताओ, तुम सब मनुष्य हो कि नहीं? लेकिन आज रिजल्ट क्या खुल रहा है? इतने नंबर, तो त्रियंश कहता है मेरे भी इतने नंबर, दोनों बराबर। नर त्रियंश समान, अहंकार नहीं करना। अभी तुम पशु की बराबरी पर दौड़ रहे हो। रात्रि भोजन पशु, एक सियार लड़ैया कहता है, क्या कह रहा था महाराज से? महाराज जी मैंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। और तू क्या कह रहा था? महाराज जी मैंने अन्न का त्याग कर दिया। जिनका रात्रि भोजन में अन्न का त्याग है, वो सियारी बोलते ना, लड़ैया लड़ैया, कुत्ते की जाति का होता है। वो कहता महाराज जी इससे आगे मैं हूं। ये तो कह रहा है अन्न का त्याग किया है, मैंने तो जल का भी त्याग कर दिया है रात्रि भोजन। बोलो कौन आगे है? अन्न का त्याग किया है, मैंने तो जल का भी त्याग कर दिया है रात्रि भोजन। बोलो कौन आगे है? रात्रि भोजन करने वाले सुनो जैनियों, पशुओं में और तुम में कोई अंतर नहीं। पशु भी रात में खा रहा है, शेर चीते भी खा रहे, तुम में क्या अंतर है? राक्षस निशाचर खा रहा। सोचो थोड़ा, तुम पशु से एक कदम तो आगे निकलो। अभी तो पशु तुमसे आगे है। अन्न की वस्तु मां जिन्होंने रात्रि भोजन त्यागा है, उनको मैं पशु की बराबरी कहकर पशुओं का अपमान नहीं करूंगा। पशुओं का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ऐसा पशु भी मिला है जिसने रात्रि में जल का भी त्याग किया है। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है, तब पशु की बराबरी होगी। मांसाहार का त्याग है, पशु के बराबर। पशु भी मांसाहार नहीं करते, व्यक्ति बन जाते। शेर को भी पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने, तुमने कहा मैंने मांसाहार का त्याग कर दिया, मैंने शराब का त्याग कर दिया, मैंने व्यसन का त्याग कर दिया। त्रियंश भी कहता है मैंने भी कर दिया। एक शेर का उदाहरण दिया पूज्यवर ने कि एक शेर ने अणुव्रत धारण कर लिए तो उसने मांसाहार नहीं किया, बल्कि गीले पत्ते भी नहीं खाए, सूखे पत्ते खाता है, सल्लकी के। महावीर स्वामी के जीव ने भी मांसाहार का त्याग किया था 10 वर्ष पहले। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? मांसाहार का त्याग है। मांसाहार त्याग का तो शेर भी कर रहा है, जो जन्म से मांसाहारी है, जाति मांसाहारी है। पूरी शेर जाति मांसाहारी, पूरी शेर लोग, उनके परिवार, माँ बाप सब मांसाहारी है। फिर भी उसने मांस का त्याग कर लिया। तुमने मांस का त्याग कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया? तुम्हारे तो बाप दादे भी मांसाहारी नहीं, तुम्हारी जाति मांसाहारी नहीं, तुम्हारा परिवार मांसाहारी नहीं, कहीं से भी तो मांसाहार नहीं है, और तुमने मांसाहार का त्याग कर दिया। दोनों में से कौन का त्याग महत्वपूर्ण है? एक जैनी कहता है मैं मांस का त्याग करता हूं, और एक मांसाहारी परिवार कहता है मैं मांस का त्याग करता हूं, एक शेर कहता है मैं मांस का त्याग कर रहा हूं। तीनों में विशुद्धि स्थान किसका ज्यादा है? शेर का। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा साधन, उसका संस्कार ही है, वो महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय है, वो ले जाएगा। मांस के त्यागने का 3 लोगों ने कंपटीशन किया, शेर सबसे ज्यादा प्रथम विजयी हुआ, क्योंकि उसकी परिस्थितियां देखो क्या है, फिर भी त्याग दिया।
तो आप ज्यादा अहंकार नहीं करना। शराब और नशे का त्याग नहीं, विदा नहीं करना। तुम कहता हूं कि महाराज मैं गुटखा नहीं खाता हूं, तमाकू नहीं खाता हूं, महाराज अब तो मैं बलवान हूं, आज के युग में गुटखा नहीं खाना, आज के युग में तमाकू नहीं खाना, ये तो बहुत बड़ा अतिशय है। तो एक गधा कहता है, महाराज क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हम तमाकू नहीं खाते? गधा कहता है हमारी बल्दियत से हम तमाकू नहीं खाते। अकबर बीरबल के किस्सों में आया है कि गधा पशु भी नहीं खाते, कोई पशु तमाकू नहीं खाता, कोई पशु तमाकू नहीं खाता। हरियाली खाता है कि नहीं? तमाकू भी हरियाली है कि नहीं? पत्ता है, लेकिन तमाकू का पत्ता कोई भी त्रियंच नहीं खाता, कोई नहीं खाता। त्याग भी, और भी सब चीजें मिल जाएंगी। अविरत सम्यक दृष्टियों का तुम्हें अहंकार हो रहा है, थोड़ा वो जो त्याग करने का अहंकार हो रहा है, थोड़ा त्रियंशों की बराबरी करना, तुम फेल हो जाओ। तब दो तीन काम हैं। धन तो वो भी कमाते हैं, उनका धन अलग होता है, भोजन वो भी करते हैं, पंचइंद्रियों विषय वो भी भोगते हैं, परिवार उनका भी होता है, मकान संपत्ति उनकी भी होती है, उनका अलग ढंग का मकान होता है, घोंसला है, नीड़ है। अब ऐसा क्या है अविरत सम्यक दृष्टि में जो त्रियंच नहीं कर सके? त्रियंच नहीं कर सके। तुम कहो महाराज क्या है ऐसा? महाराज मैं अभिषेक पूजन करता हूं, तो त्रियंच तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक भूत पलित को ला दूंगा, व्यंतर को। व्यंतर कहेगा महाराज जी मैं भी करता हूं अभिषेक पूजन, मैं भी पूजू। अब एक चीज बच रही है, चौथे गुण स्थान वर्ती, दान नहीं। दान तो त्रियंश भी देता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अपने बीमार पशु के लिए वो जाकर के पानी को देख के आता है, सूखे पत्ते ला करके देता है हाथी को, शेर को, वो भी दान देता है। अब एक ऐसा दान है, दो तीन दान है ऐसे। चौथा गुण स्थान वर्ती, 84 लाख योनियों में कोई भी जीव जिनेन देव का मंदिर नहीं बना सकता। पूजा नहीं, पूजा अभिषेक तो देवता कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई भी देवता मंदिर नहीं बना सकता। मंदिर में पूजा कर सकते, बना नहीं सकते। एक भी देवता मंदिर नहीं बना सकता, और बना भी दे तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। पसीने की कमाई से बनाया जाए तो मिले, वहां तो नियोगी कमाई है। नियोगी कमाई का अर्थ, जैसे कलेक्टर ने घोषणा कर दी कि ये कमरा सरकार की तरफ से बनाया जाता है, तो पुण्य कलेक्टर को जाएगा कि सरकार को? है सरकार को, कलेक्टर को उसका तो है ही नहीं। ऐसे देवता होते, देवता मंदिर नहीं बना पाते, उनको पुण्य नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई नहीं। मात्र एक कार्य है, चौथे गुण स्थान वर्ती को यदि नंबर आगे लाना है। यदि तुम चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाए, मान लीजिए, तो फिर मैं तुम्हें कैसे जिताऊं कि तुम्हारा 84 लाख योनियों में तुम्हारा नंबर आ जाए? अब मैं ग्रेस देके पास करा रहा हूं 33 नंबर के नीचे वालों को। 23 नंबर वाले वो हैं जो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं निकल पा रहे, उनकी है ही नहीं। चारित्र मोह बस लेस न सही। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक कहता महाराज जी बस इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। और भगत है वो देव का, साथ का, गुरु का। अब क्या करें इसको?
तो मेरा कहना है, देखो बेटा 23 नंबर तक तो तुम लाओ, उसके बाद 10 नंबर मेरे पास ग्रेस के हैं, वो दे दूंगा। चौथे गुण स्थान वर्ती जितने मनुष्य हैं ये सब ग्रेस में पास होंगे। आर्यखंड वाले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, जैन जाति में रहने वाले सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिलेक्षों की नहीं, त्रियंशों की नहीं, सारे संसार के अभिरत सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। जैन कुल, जैन जाति में, आर्यखंड में जन्म लेने वाले अभिरत सम्यक दृष्टि 23 नंबर में पास है। बस चक्रवर्ती हो, छायक सम्यक दृष्टि हो, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हो, उपसम सम्यक दृष्टि हो, इनको मात्र कितने नंबर हैं? 23 नंबर। 23 के 24, 25 यानी 23 से 33 के बीच में। अब क्या करें? त्रियंश तो 33 से भी आगे में, देवता भी 23 नंबर तक पहुंच जाते, प्रायोगलब्धि 23 नंबर तक देवता भी पहुंच जाएगा, 23 से आगे त्रियंश पहुंच जाएगा, 23 नंबर तक नारकी पहुंच जाएगा, सब पहुंच सकते हैं। तुम्हारे देवों को ग्रेस नहीं है, नारकियों को गुरु कृपा नहीं है, इन दोनों को तुम्हारी बराबरी है, लेकिन इन पर कोई कृपांक नहीं है। ये नंबर कभी मिले नहीं, मिल नहीं रहे और मिलेंगे भी नहीं। मनुष्य मातारे खंड का मनुष्य जैन कुल में जन्म लेने वाला 23 नंबर है। अब मैं 10 नंबर गुरु कृपा के देता हूं। 84 लाख योनियों में